सभी को नमस्कार। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो को स्किप मत करना, मुझे मत बोलना कल लाभ से वंचित हो जाओगे। कई लोग कड़ी मेहनत को सफलता की कुंजी मानते हैं, तो कई लोग कड़ी मेहनत के साथ में भाग्य का अहम रोल मानते हैं सफलता के लिए। आप जानते हो कई लोग कड़ी मेहनत के बाद में भी सफल नहीं हो पाते हैं, जबकि कई लोग न के बराबर में मेहनत करने के बाद में भी बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये आखिर हो क्यों जाता है ऐसा? मैं आपको निरपेक्ष रूप से निवेदन कर रहा हूँ। आज की व्यवस्था के अनुरूप धन का, पैसे का बहुत जबरदस्त बोलबाला बन चुका, बहुत जबरदस्त ताकतवर बन चुका है पैसा। आज की व्यवस्था के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर बन चुका है पैसा, और पैसे के बारे में सबकी ललक रहती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, युवती हो। आज के परिप्रेक्ष्य में ईमानदारी, नैतिकता, सद्वचन, मन, वचन, कर्म से पवित्रता सारी कोसों दूर नजर आती है आज के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुनिया का सबसे बड़े जो धनवान व्यक्ति है कुबेर जी महाराज, कुबेर का खजाने के रूप में बात आज भी प्रचलित है और न जाने कितनी पीढ़ियों तक प्रचलित रहेगी। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य व्यवस्था के अंदर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पैसे के पाँव नहीं है, लेकिन सबसे तेज दौड़ता है। पैसे के जबान नहीं है, लेकिन पैसे की भाषा ही कुछ अलग ही है। पैसे की वाणी कुछ अलग है, पैसे की जवानी कुछ अलग हो जाती है। पैसे के आंखें नहीं है, लेकिन सबको अच्छों को बहुत कुछ दिखा जाता है ये पैसा। पैसे के नाक नहीं है, लेकिन सबकी नाक इस पैसे से ही बचती है। पैसे हाथ का मैल है, लेकिन बड़े बड़ों का हाथों को मजबूत करने के लिए पैसे का अहम रोल होता है। पैसे के मुंह नहीं है, लेकिन सबसे जबरदस्त बोलता है, उसकी बोली अलग है, पैसा बोलता है। पैसा किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सारे रिश्ते नाते इसी पैसे से निभाए जाते हैं। पैसे की फिजिकल ताकत है ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर बना हुआ दुनिया के अंदर पैसा। पूरी दुनिया के अंदर पैसे के निराकरण के लिए मनी प्लांट को घर घर लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जबरदस्त हवा खड़ा हो रखा मनी प्लांट का। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मनी प्लांट से भी तीव्र गति से काम करने वाला अचूक पौधा जो कुबेर जी महाराज के नाम से जाना जाता है, कुबेर का पौधा, उसको कुबेराक्षी भी बोलते हैं, उसको मोहिनी पौधा भी बोलते हैं, उसको भाग्य ट्री भी बोलते हैं, उसको लकी ट्री भी बोलते हैं, उसको मनी ट्री भी बोलते हैं, और दुनिया भर के अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है उस पौधे के बारे में, जो इस मनी प्लांट से भी बहुत बेहतरीन तौर पे काम करता है और कुछ दशकों से जबरदस्त प्रचलन में आया है। क्योंकि सारे जो वेदाचार्य है, वास्तुशास्त्री है, इसके बारे में इतनी महिमा कर रहे हैं। हकीकत में इसका पुराना सदियों से परंपरागत रूप से हर घर के अंदर उपयोग किया जाता था। इसको क्रेसुला भी बोलते हैं। ये क्रेसुला इतना जबरदस्त पौधा है जो सदियों से औषधि के रूप में हर घर के अंदर विद्यमान था। सेहत का खजाना ही है, लेकिन अभी कुछ दशकों से इसको धन के रूप में कहते हैं कि इसको घर के अंदर लगा देते हैं तो ये चुंबक की तरह पैसे को खींच लेता है। अगर आप किसी को पैसे की समस्या है, किसी का ऋण उतर नहीं रहा है, पैसा खूब आता है लेकिन टिकता नहीं है, पैसे की आवक बंद हो जाती है, जब मौके आते हैं पैसे प्राप्त करने के, उस समय वो मौके गुम जाते हैं, ये सारी समस्या मिटाने के लिए ये अचूक काम करता है कुबेर का पौधा। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए सारे नव आगंतुकों से करबद्ध निवेदन, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप भी हमारे फेमिलियर बन जाइए। मैं आज आपको ये इस जबरदस्त चमत्कारी ट्री के बारे में, जो कुबेर ट्री के नाम से जाना जाता है, जो पैसे को बरसात के रूप में चुंबक की तरह खींच के लेके आ जाता है, उसके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ। ये पूरी अगर आप सुव्यवस्थित रूप से, जैसा मैं आपको निवेदन करूँ, करने लग जाते हैं, तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप हेल्थ और वेल्थ दोनों में जबरदस्त परिपूर्ण हो जाओगे, मालामाल हो जाओगे। आपका परिवार अगर इसका उपयोग करता है तो परिवार मालामाल हो जाएगा। भाग्य को कोसने के लिए हमेशा के लिए बंद कर दोगे अगर आप ये पूरी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सुव्यवस्थित रूप से समझ लेते हैं और इसका उपयोग कर लेते हैं। तो दुनिया भर के लोग भाग्य को कोसते ही रहते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं, हमने ये किया, वो अच्छा नहीं हुआ, ये हमारे काम में रुकावट आ गई, ये हो गया, इधर धंधा फेल हो गया, इधर हम धंधा करते हैं तो कमाई होती नहीं है, नाना प्रकार के पैसे रुक गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्या करें, संबंध टूट रहे हैं, घर के अंदर गृह क्लेश चल रहा है, शांति है नहीं, पड़ोसियों से शांति है नहीं, पड़ोसियों से भी झगड़ा फसाद, दुनिया भर की जो समस्याएं आपके विद्यमान है वो सारी समस्या मिट जाती है। आप इस बात को, जो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो अगर उसका आप प्रैक्टिकल उपयोग कर लेते हो तो कुछ तो है इस पौधे के बारे में। जो टाटा बिरला या जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो सारे अपने घर के अंदर, गार्डन के अंदर इस पौधे को लगाते हैं। कुछ तो है इसके पीछे, कुछ न कुछ रहस्य है इसके पीछे। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये बात भी राइट है साथ साथ में
कि भी जिन जिन लोगों ने इसका उपयोग किया, घर के अंदर लगाया, सुव्यवस्थित रूप से लगाया, उनको ये सारी सारी समस्या है काफ़ी कुछ कम होगी, काफ़ी लोगों की इस समस्या से निजात पाली जिन्हें मैं जानता हूँ। आप करोगे तो आपको भी मालूम पड़ने लग जाए, तो कुछ न कुछ रहस्य जरूर है, इसलिए इसको आप लगाओगे तो लाभ में ही रहोगे, फायदा दुनिया भर का प्राप्त कर लोगे। पौराणिक कथा में ये लिखी बात जिस दिन से जिन लोगों ने पढ़ी तो उसका प्रैक्टिकल उपयोग करके इसका प्रचार प्रसार कर वास्तुविदों ने और ज्योतिष शास्त्रियों ने उपयोग करना शुरू किया, और आज कुछ दशकों से इतना जबरदस्त इस कुबेर के पौधे का प्रचार प्रसार हो गया, इस केसुले का प्रचार प्रसार हो गया, पूरी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े घरों में ये लगने लग गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव जी महाराज ने जब प्रसन्न हुए कुबेर जी के ऊपर, कुबेर जी ने बहुत निवेदन किया, तो उनको दुनिया का सबसे बड़ा पूरी दुनिया का जो वेल्थ है, धनमाया है, सोना चांदी है, हीरा पन्ना, वो सारा का सारा बख्श दिया। और उस दिन से ये नाम चल पड़ा कुबेर का खजाना। वो सारी मेहरबानी महादेव जी महाराज की है। और जो उसी महादेव जी ने जो उस दौरान उनको एक जो पौधा भेंट दिया था, उस पौधे का जो नाम है वो केसुला था, और उस केसुला को आज कुबेर के पौधे के नाम से भी जानते हैं। उस पौधे को धन का पौधा भी बोलते हैं, उसको लकी प्लांट भी बोलते हैं। इस केसुला की कृपा से वो माला माल हुए। ऐसा प्रचलन में है कि वो जो वृक्ष देने के बाद में ही कुबेर जी के पास कुबेर का खजाना आया है। तो उस दिन से ये वास्तुशास्त्री और ज्योतिष शास्त्रियों ने और जिन्होंने लगाया उन्होंने अधिकतर लोगों ने लाभ भी प्राप्त किया है। ऐसी मान्यता है कि इसको लगाने से कुबेर जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, तो धन के अंदर, घर के अंदर धन की कमी नहीं रहती है, ग्रह क्लेश नहीं होता है, सुख शांति हो जाती है, सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, मन मस्तिष्क बेहतरीन काम करने लग जाता है, वातावरण बहुत जबरदस्त हो जाता है, बीमारियां घर से भाग जाती है, ऋण से निजात मिल जाती है, पैसे रुके हुए हैं वो आने लग जाते हैं, पैसे में बढ़ोतरी होने लग जाती है, व्यापार में बढ़ोतरी होने लग जाती है, अपार धन वर्षा होने लग जाती है। ऐसे दुनिया भर के लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। इस पौधे को लगाने से घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा वो नष्ट हो जाती है, घर के अंदर सारे कार्य सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन मस्तिष्क बेहतरीन काम करने लग जाता है। अगर कोई तनावग्रस्त रहता है वो तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसी बेहतरीन तौर पर इसके फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। ये पौधा घर की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। समझते हैं इसके और औषधीय गुणों के बारे में। शोध और अनुसंधान में ये मालूम पड़ा कि ये जो क्रेसुला है ये दुनिया भर की औषधियों से परिपूर्ण है। ये सदियों से परंपरागत रूप से प्रचलित दवाइयों के रूप में इसका काम में लिया जाता था, और कुछ सदियों से तो इसको धन के वृक्ष के रूप में जबरदस्त प्रशंसा मिली और इसके अंदर उपयोग किया जा रहा। अच्छी बात है। इसके साथ साथ सेहत का खजाना मिल जाता है, कहाँ आपत्ति है। ये मूत्रवर्धक के रूप में जबरदस्त काम करता है, ज्वरनाशक के रूप में काम करता है, ये वेदनहार भी है। अगर दस्त लग रही हो, आंतों के अंदर कीड़े पड़ गए हो, यकृत की समस्या हो गई हो, पीलाह की समस्या हो गई, उसमें रामबाण के रूप में पहले काम में लिया जाता था। मधुमेह रोगी, कुष्ठ रोगी और बवासीर के अंदर रामबाण के रूप में काम करता है ये क्रिसुला। ये हाइड्रोसील की समस्या को जड़ मूल से नष्ट करा देता है। इनके बीजों का स्वाद जो है कड़वा होता है और ये टॉनिक के रूप में काम किया जाता है। ये अस्थमा के लिए जबरदस्त रामबाण के रूप में काम करता है। पेट रोग, मलेरिया की रोधी दवा बनाने के लिए काम किया जाता है। मस्तिष्क के अंदर अगर श्राव हो रहा हो तो उसमें बेहतरीन काम करता है। अगर शिशु में ऐंठन है उसमें जबरदस्त काम करता है। गर्भपात नाशक है ये। साथ साथ ये हड्डियों के अगर फ्रैक्चर है उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके बीजों का जो तेल है वो वात कारक है। वो कान के अंदर श्राव हो रहा उसको रोकने के लिए बेहतरीन काम करता है। चेहरे की झाइयाँ हटाने के लिए बेहतरीन काम करता है। त्वचा के विकार हो उसमें ये रामबाण के रूप में काम करता है इसका तेल। इसकी पत्तियों को एरंडी के तेल में उबाल कर बढ़िया सा पेस्ट बनाकर और अगर इस सूजन वाली जगह पर लगाते हैं तो सूजन कम हो जाती है। दर्द वाली जगह पर लगाते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है। और अगर अंडकोश सूज गए हों तो उसका लेपन करने से अंडकोश की जो सूजन है वो खत्म हो जाती है। इसकी पत्तियां और छाल है वो जबरदस्त कृमिनाशक है। कितना भी पुराना ज्वर हो, किसी भी प्रकार का ज्वर हो, ज्वर नाशक के रूप में काम करता है। इस पौधे की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से पथरी के जितनी भी है वो शिकायतें दूर होने लग जाती है। प्रदर रोग को के लिए इसका जो जड़ है उसका पाउडर और शहद मिलाकर सुबह चाट लो आप तो प्रदर रोग से निजात मिल जाती है। कुछ ही दिनों में इतना बेहतरीन काम करते हैं ये। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान तरीका है। नवंबर से लगाकर फरवरी के दौरान आप थोड़ा कहीं भी गमला ले लो आप, और इसके लिए जगह भी आवश्यकता कम पड़ती है तो उस गमले के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें रख दो और किसी भी उस पेड़ की डाली है, उसकी टहनी है, थोड़ी सी काट दो और लगा दो, तुरंत उग जाएगी। अच्छा, यहाँ तक कि इसमें क्षमता है कि इसकी ताज़ा पत्ती ले लो और पत्ती को ही लगा दो तो पत्ती भी पेड़ बन जाती है। इसके रखरखाव के लिए इसको थोड़ी बहुत सूर्य की गर्मी हमेशा मिलनी ही चाहिए, तब बेहतर है। इसका अच्छा परवरिश होती है इसकी।
गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत पानी आप इसको दे दो प्रतिदिन, और बाकी 3 दिन के अंदर 1 दिन पानी पिलाने की आवश्यकता है, वो भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत कम पानी में भी ये पनप जाता है। इसको मनी प्लांट की तरह चुरा के लाने की आवश्यकता नहीं है, चोर बनने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो आप वहाँ से लेके आ जाइए नर्सरी से, वहाँ से भी लगा सकते हैं, और किसी के वहाँ लगा हुआ है तो उसकी एक पत्ती लेके आ जाइए, उससे भी पनप जाएगा। इसको उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार के दाहिनी साइड में लगा दो, अति उत्तम है। वैसे कहीं पे भी लगाओ कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस दिशा में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम रिजल्ट देता है। इसको दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्री बताते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सेहतमंद रहे, आप हेल्थ और वेल्थ दोनों में परिपूर्ण रहे, जबरदस्त बढ़ोतरी हो आपके घर में। आपके मन मस्तिष्क में ये विचार आया हो कि दूसरों की भलाई करूं, तो इस जानकारी को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक लाइक मेरे लिए।